जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गुरु का भाव भरा आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें गायत्री माता के बहुत सुंदर ध्यान के विषय में बताया था कि हमें ध्यान किस प्रकार करना चाहिए। आज के ऑडियो में हमें गुरुदेव बताएंगे पाप नाशक और शक्तिवर्धक तपस्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनको करने से क्या क्या लाभ होता है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल गुरुदेव की लेखनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हमें गुरुदेव 12 प्रकार के तपश्चर्याओं के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला है आस्वाद तप, दूसरा है तितिक्षा तप, नंबर 3 कर्षण तप, नंबर 4 उपवास, नंबर 5 गव्यकल्प तप, नंबर 6 प्रदात तप, नंबर 7 निष्कासन तप, नंबर 8 साधना तप, नंबर 9 ब्रह्मचर्य तप, नंबर 10 चंद्रायण तप, नंबर 11 मौन तप, नंबर 12 अर्जन तप। अग्नि की उष्णता से संसार के सभी पदार्थ जल बदल या गल जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें अग्नि का संसर्ग होने पर भी परिवर्तन न होता हो। तपस्या की अग्नि भी ऐसी ही है। वह पापों के समूह को निश्चित रूप से गलाकर भस्म कर देती है या बदलकर मन भावन बना देती है अथवा जलाकर भस्म कर देती है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म समय के परिपाक से प्रारब्ध और भवितव्यता बन चुके हैं, जिनको भोगा जाना अमिट रेखा की भांति सुनिश्चित हो चुका है। वे कष्ट साध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण जलकर नरम हो जाते हैं। उन्हें भोगना आसान हो जाता है। जो पाप परिणाम 2 महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाला था, वह साधारण सा कब्ज बनकर 2 महीने तक मामूली गड़बड़ी करके आसानी से चला जाता है। इस पाप के कारण हाथ या पैर कट जाते, भारी रक्तस्राव होने की संभावना थी। वह पाप मामूली सी ठोकर लगने से या चाकू आदि चुभने से 10-20 बूंद खून बहाकर खत्म हो जाता है। जन्म जन्मांतरों के संचित वे पाप जो कई जन्मों तक भारी कष्ट देते रहने वाले थे, वे थोड़ी थोड़ी चिन्ह पूजा के रूप में प्रकट होकर इसी जन्म में निवृत्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग मुक्ति का अत्यंत वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हो जाता है। देखा गया है कि तपस्वियों को इस जन्म में प्रायः कुछ असुविधाएं रहती हैं। इसका कारण यह है कि जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप का समूह का भुगतान इसी जन्म में होकर आगे का मार्ग साफ हो जाए। इसीलिए ईश्वरीय वरदान की तरह हल्के फुल्के कष्ट तपस्वियों को मिलते रहते हैं। यह पापों का गलना हुआ। बदलना इस प्रकार होता है कि जो पाप का फल जो सहना पड़ता, वह स्वाद बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, यश कीर्ति और परोपकार के लिए जो कष्ट सहने पड़ते हैं, वे ऐसे ही हैं जैसे कि प्रसव काल की पीड़ा। जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभी प्रारब्ध नहीं बने थे, भूल, अज्ञान या मजबूरी में बने थे, वे छोटे मोटे अशुभ कर्म तप की अग्नि में जलकर अपने आप भस्म हो जाते हैं। सूखे हुए घास पात के ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला डालती है, वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्म तपश्चर्या, प्रायश्चित और भविष्य में वैसा न करने के दृढ़ निश्चय करने से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अंधकार विलीन हो जाता है, वैसे ही तपस्वी के अंतःकरण की प्रखर किरणों से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते हैं और साथ ही उन कुसंस्कारों की छाया, दुर्गंध, कष्टकारक परिणामों की घटा का भी अंत हो जाता है। तपश्चर्या से पूर्व पापों का गलना, बदलना एवं जलना होता है, सो बात ही नहीं, वरन तपस्वी में एक नई परम सात्विक अग्नि पैदा होती है। इस अग्नि को दैवी विद्युत शक्ति, आत्म तेज, तपोबल आदि नामों से भी पुकारते हैं। इस बल से अंतःकरण में छिपी हुई सुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। दिव्य सद्गुणों का विकास होता है। स्फूर्ति, उत्साह, साहस,
धैर्य, दूरदर्शिता, संयम, सन्मार्ग में प्रवृत्ति आदि अनेकों गुणों की विशेषताएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती हैं। कुसंस्कार, कुविचार, कुटेव, कुकर्म से छुटकारा पाने के लिए तपश्चर्या का एक रामबाण अस्त्र है। प्राचीन काल में अनेक देवदानवों ने तपस्याएं करके मनोरथ पूरा करने के वरदान पाए थे। घिसने की रगड़ से गर्मी पैदा होती है और अपने को तपस्या के पत्थर पर घिसने से आत्मशक्ति का उदय होता है। समुद्र को मथने से 14 रत्न मिले थे। दूध के मथने से भी घी निकलता है। काम मंथन से प्राणधारी बालक की उत्पत्ति होती है। भूमि मंथन से अन्न उपजता है। अग्नि में तपाने से सोना निर्मल होता है। तप से तपा हुआ मनुष्य भी पाप मुक्त, तेजस्वी और विवेकवान बन जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। पहला है अस्वाद तप। तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये दो प्रधान स्वाद की वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है। प्रायः लोगों को तो स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों में से या इनमें से एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाला ही कह सकते हैं। रासिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होगा वैसे ही सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में 1 सप्ताह, 1 मास या 1 ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 है तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या कुर्ता 2 वस्त्रों से गुजारा करना। रात को रुई का कपड़ा ओढ़कर या कंबल से काम चलाना। गर्म पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना। अग्नि न तापना यह शीत सहन के तप हैं। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग यह गर्मी की तपश्चर्या है। नंबर 3 है कर्षण तप। प्रातःकाल 1-2 घंटे रात रहे उठकर नित्य कर्मों में लग जाना। अपने हाथ से भोजन करना, अपना बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि सेवा के काम दूसरों से कम कराना। जूता न पहनकर खड़ाऊं या चट्टी से काम चलाना। पलंग पर शयन न करके तख्त या भूमि पर शयन करना। धातु के बर्तन का प्रयोग न करके पत्तल या हाथ में भोजन करना। पशुओं की सवारी न करना। खादी पहनना, पैदल यात्रा करना आदि कर्षण तप हैं। इसमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधाओं को सहन करना पड़ता है। चौथा गुरुदेव बता रहे हैं उपवास तप। गीता में उपवास को विषय विकारों से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्न आहार और एक समय फलाहार आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के भी पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े हुए मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए और उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा होता है। पांचवा है गव्य कल्प तप। शरीर और मन के अनेक विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प बहुत अभूतपूर्व है। दिलीप राजा जब निसंतान रहे तो उन्होंने गुरुकुल के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गोरस का सेवन करके ही रहते थे। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी सेवन करना। गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना। गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालना। स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए बड़ा लाभदायक है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक एवं बलदायक होता है। इसीलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य
3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कायाकल्प हो जाता है। छठा है प्रदात्त तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना। धनी आदमी धन दान करते हैं, जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि को उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की ही भांति महत्वपूर्ण है। कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान रखना चाहिए। कुपात्र को दिया हुआ अन्न उपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ है। मनुष्येतर प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित मात्रा में सहायता करना, उन्हें उन्नतशील, सात्विक, सद्गुणी बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है 100 हाथों से कमाए और 1000 हाथों से दान करे। 7वां है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में मल भरा हो तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपा कर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफ़ी गंभीर और विश्वास के पात्र हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयाँ, दुख कथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियाँ भी इसी प्रकार के किन्हीं ऐसे लोगों से कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा न करें और कभी विरोधी हो जाने पर उन्हें दूसरों से प्रकट करके हानि न पहुँचाएं। यह गुप्त बातों का प्रकटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जो लाभ है जिससे मनोभूमि निर्मल होती है। 8वां है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ, गायत्री की योग साधनाएं, पुनश्चरण, पूजन, स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र द्वारा बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी बन सकते हैं। 9वां है ब्रह्मचर्य तप। वीर रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन शारीरिक काम सेवन की भांति ही हानिकारक है। मन को काम कीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना चाहिए। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की जा सकती। मन को ब्रह्म में, सत तत्व में लगाए रहने से आत्म उन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ करने वाला यह तप गायत्री साधकों के लिए सब प्रकार से उत्तम है। 10वां है चंद्रायण तप। यह व्रत पूर्णमासी से आरंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 16वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। जैसे पूर्ण आहार 1 सेर है तो प्रतिदिन 1 छटाक आहार कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे 1-1 कला नित्य घटता है वैसे ही 1-1 षोडांश नित्य कम करते चलना चाहिए। अमावस्या और प्रतिपदा को चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। उन 2 दिनों में बिल्कुल भी आहार न लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दौज को चंद्रमा 1 कला से निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे ही 1-1 षोडांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साहपूर्वक लगे रहना चाहिए। अर्धचंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 8वां भाग 8 दिन में कम करना और 8 दिन बढ़ाना होता है। आरंभ में अर्धचंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जाए तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। 11वां है मौन तप।
मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल बढ़ता है और संयम बढ़ता है। दैवी तत्वों की हमारे अंदर वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियों अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई भी नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। 12वां है अर्जन तप। विद्या अध्ययन, शिल्प, शिक्षा, देशाटन, मल्ल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप है। विद्यार्थी को कष्ट उठाना पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाइयों से भरा कार्यक्रम अपनाना पड़ता है, वह तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय हो तो इस तपस्या में लगाना ही चाहिए, जिससे अपनी तपश्चर्याएं बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। सूर्य की 12 राशियां होती हैं, गायत्री के वह 12 तप हैं। इनमें से जो तप जब जिस प्रकार संभव हो अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार करते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीनों में एक एक महीने एक एक तप करके एक वर्ष पूरा तप वर्ष बिताया जाए। 7वें निष्कासन तप में 1-2 बार विश्वस्त मित्रों के सामने दोष प्रकटीकरण हो सकता है। नित्य तो अपनी डायरी में 1 मास तक अपनी बुराइयों को लिखते रहना चाहिए और उन्हें पथ प्रदर्शक को दिखाना चाहिए। यह क्रम अधिक दिन तक चालू रखा जाए तो और भी उत्तम है। अन्य तपों में प्रत्येक के प्रयोग करने के लिए अनेक रीतियां हो सकती हैं। उनमें से थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए निर्धारित करके अपना अभ्यास और साहस बढ़ाना चाहिए। आरंभ में थोड़ा सरल और तप अपनाने से पीछे दीर्घकाल तक कठिन स्वाध्याय साधन करना आसान हो जाता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम।